पाकिस्तान में हम ओवरऑल देख रहे हैं, और आई थिंक इस वजह से आपको ये भी हेल्प हुई होगी कि आपने अपना एक स्टार्टअप खड़ा किया, बट बीइंग टेक्निकल कितना ये मुश्किल था कि रनिंग अ बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट आना, ये आइडिया आना, इसकी एग्जीक्यूशन, स्टोर्स के साथ बात करना, ये करना, वेंडर, ये सब तो टेक्निकल आदमी के लिए मुश्किल होता है। तो ये भी एक एरिया है जिसको फिर ये कैसे किया है? देखिए, मेरा बैकग्राउंड बेशक टेक्निकल है, उसके बाद मैं सेल्स में आ गई थी, सिस्को में ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर बन गई थी। वहाँ पे मुझे ये बॉदर करना शुरू किया, आई शुड डू समथिंग, आई हैव टू गिव बैक इन सम वे एक्सेट्रा। तो मेरा तो वो जर्नी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान आई एक्सेट्रा। मगर अपने आप को साइड पे रख के अगर मैं जनरल बात करूँ तो एक टेक्निकल बंदे के लिए ये चीज़ वाकई मुश्किल होती है कि किस तरह जो है वो एक क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ लेस देन हाफ ऑफ contributes less than half to the business success. It's all those other things that contribute. तो एक तो मैं ये हमेशा एडवाइस करती हूँ कि फाइंड अ को फाउंडर। ऐसा को फाउंडर हो कि जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करे, जो आप में वीकनेसेस हैं वो उसके अंदर स्ट्रेंथ्स हो। आज भी मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि हाउ व्हेन यू फाइंड, जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई के नाम से, कि आप you find the intersection of four things: what you love, which is your passion; what you're good at, which is your vocation; what is good for the world, which is your mission; and what you can be paid for, which is your profession. तो जब इन चारों चीज़ों का intersection मिल जाए, make that your quest, make that your entrepreneurial project. But जो single most determinant of success of that, which I feel, is कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो वो शेयर करते हैं, जिनका इकिगाई वही है, और उन लोगों को ढूंढें। वो आपके ना विजन में सोलमेट्स बनते हैं, और फिर आप और उनकी स्ट्रेंथ्स और आपकी स्ट्रेंथ्स मिल के जो आपके पास नहीं है उनके पास होगा। तो ये एक कम्युनिटी एफर्ट एक बन जाता है, वो आपकी कम्युनिटी होते हैं, जो कि मैंने चाइना विजिट किया तो उसमें बहुत देखा, उसकी अलग से बात करते हैं। बट ये ये मेरी पहली एडवाइस होती है। दूसरी एडवाइस ये होती है कि डोंट पुट इन मनी शुरू में, ठीक है। ऑलवेज वो जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ना, कि बहुत थोड़े पैसे, बी फ्रूगल एज हेल, बी फ्रूगल एज हेल, ठीक है। अपने बहुत थोड़े पैसे लगा के एक MVP बनाए, उसको बल्कि एक प्रोटोटाइप बनाए, पहले उसको टेस्ट करें। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। हमने जब पहली दफ़ा ये दुकानदारों की ऐप बनाई तो हमने एक दुकानदार को बुलाया, प्रोटोटाइप था, उसको कहा जी चलो इसको इस्तेमाल करो। अच्छा। वो ऐसे देखता रह गया उसे, फिर उसने एक बटन दबाया, दूसरा बटन दबाया। I was like, we have to bin this whole thing. ये नहीं चल सकती। So तो वो जब तक कि आप ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन नहीं करेंगे, लोगों से पूछ के नहीं होता। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए थे और लोगों ने कहा ये वो, मगर जब एक्चुअल यूज़ करने पे आए ना, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल सेड। तो आप उनको ऑब्जर्व करें, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के लोगों को यूज़ करने के लिए दे दें, फिर देखें कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। प्रोडक्ट फिर उसी से ही बनेगी ना जो उनका फीडबैक। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद बहुत थोड़ा पैसा डाल के MVP करें, उसको लिमिटेड लॉन्च करें, फ्रेंड्स, फैमिली और जो अर्ली इवेंजलिस्ट जिसे मैं कहती हूँ, उसमें आप जो है उनको सिर्फ लॉन्च कर लें, फिर देखें, फिर उसका फीडबैक आता है। आप ये देखेंगे 95+% केसेस में ये होता है कि जो आपका ओरिजिनल आइडिया था ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है बाय द टाइम यू एक्चुअली टेक। जब तक आपका लॉन्च होता है ना, तो जो आपका पहला प्रोटोटाइप है और लॉन्च है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत कम पैसे लगा के उसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजारें। बिजनेस मॉडल को बार बार चेंज करें, बार बार देखें कि उस बिजनेस मॉडल को टेस्ट करें और फिर उसको रिफाइन करें। फिर उसको मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था, उसमें वो जो बिजनेस मॉडल कैनवस है ना, उसमें अंदर वो मैं पेपर्स लगा देती कि ये इस महीने का है, ये अगले 2 हफ्ते बाद का है, उससे 2 हफ्ते बाद का है, उससे 2 हफ्ते बाद का है, उससे 2 हफ्ते। इसको रिफाइन करते रहो, क्योंकि मुझे आई न्यू कि भाई दिस इज़ नॉट। हालांकि व्हेन आई स्टार्टेड, बड़ा ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, अपने कुछ दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया में, वो कोई स्ट्रैटेजी लीड कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट टेल्को में। एक करीम का एक वो था सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, वो अब ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है, उसका CEO था। और सब डिफरेंट लोगों को मैं जो छुट्टी लो और मेरे पास आओ, ज़रा हम भी इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आई वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, आई वांट टू डू दिस। तो बड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके वो चीज़ निकली थी। उसके बावजूद भी बाय द टाइम इट लॉन्च्ड, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड कम अप विद। तो वो सारा करें। उसके बाद जब आप लिमिटेड लॉन्च करके उसको इम्प्रूव कर देते हैं, उसके बाद भी जब लॉन्च करें, जब आपको लगता है कि जब आप लॉन्च करें और वो सोक होना शुरू हो जाए मार्केट में,
और आप देखें कि ये वाला बिजनेस मॉडल चल गया, फिर उसमें अन्य पैसा डालें।